हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक्चुअली मैं आपको कराने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर फैक्टराइजेशन। जी हाँ, क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर है। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए हैं और इस चैप्टर के भाई मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे के सारे बढ़िया बढ़िया जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं मैंने सब करा दिए। बहुत डिटेल में सीक्वेंस वाइज मैंने वीडियो बनाई है। कैसे बनाई है? पहले वीडियोज़ आपको बताइए, मतलब कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं वीडियोस के थ्रू। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस, फिर कॉन्सेप्ट, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन, और एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट को लिया है ताकि बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो आपको। ऑल राइट, बात समझ में आ रही है? अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिएगा। आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पावर पैक सीरीज। अभी मैं आपको इस सीरीज के बारे में भी बताऊंगा अगर आप नए हैं तो, और अगर आपने पिछले मेरे क्वेश्चंस पिछले मेरे वीडियोस देखे हैं, पिछली आपने सीरीज देखी है तो आपको बिल्कुल पता होगा क्या है ये पावर पैक सीरीज। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेटिक ब्रेन्स। मैग्नेटिक ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोज, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस और लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री। सब कुछ अवेलेबल है भाई हमारे सारे बोर्ड्स के लिए। सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। और आपको सब कुछ मिलेगा बॉस हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। और नोट्स आपका इंतजार कर रहे हैं वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए और ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। चलिए बॉस स्टार्ट करते हैं जी क्लास। पार्ट 1 है ये, बट उससे पहले आप देख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर पैक सीरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर पैक सीरीज में टारगेट है हमारा। क्या टारगेट है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हर तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, ट्रू फॉल्स हो, मैच द कॉलम हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो। हर तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आप देख लीजिएगा, पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आज क्या होने वाला है? एमसीक्यूज एंड ट्रू फॉल्स। एमसीक्यूज एंड ट्रू फॉल्स आज होने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ट्रू फॉल्स आज इस पार्ट में हो जाएंगे। इसके बाद आएगा नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 2, उसमें होंगे मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फिर पार्ट 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और पार्ट 4 में हो जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और इस तरह से हम कर लेंगे बहुत बढ़िया करके रिवीजन। जी हाँ, अगर आप रिवीजन करने के लिए आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, लेकिन मेक श्योर दैट ये करने से पहले आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपसे आने चाहिए। अगर नहीं आते तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से स्टूडेंट्स, क्विकली स्टार्ट द वीडियो, स्टार्ट द क्लास। ऑल राइट, तो ये देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले होंगे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। 6A और 12B का आपको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। जी हाँ, कैसे करेंगे फाइंड देख लीजिएगा। आपके पास एक एक्सप्रेशन 6A है और एक 12B है। आपको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा आसान है, लेकिन अगर मोनोमियल थोड़े कॉम्प्लेक्स आए तो कैसे करेंगे, मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। कोई से भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके पास दो मोनोमियल हैं, आपको क्या करना है, इनको फैक्टराइज कर देना है। तो 6A को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3। 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3। 6A है तो इंटू A, बात समझ में आ रही है? ऐसे ही 12B है, 12B को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 टू 6 टू 12 इंटू B। ये कैसे पता लगा? 12 को मैंने 6 इंटू 2 क्यों नहीं लिखा, 12 को मैंने 12 इंटू 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं करता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन। भाई इस आसान सा तरीका है, सब जगह काम आएगा। करना क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। ये जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होते हैं साथ में, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, और आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत अच्छे से आता होगा। ऑलराइट, चलिए भाई, तो 6A हुआ, 6A हुआ बॉस 2 इंटू 3 इंटू A। 12B हुआ 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू B। ऑलराइट, अब देखिए ध्यान से, कॉमन ऐसा कौन सा फैक्टर जो कॉमन है? फैक्टर बताइए जो कॉमन है। देखिए 2 ऊपर भी है, 2 नीचे भी है, ठीक है। और देखिए 3 इसका भी फैक्टर, इसका भी फैक्टर, और तो कोई नहीं है। तो भाई एक कॉमन फैक्टर 2, एक कॉमन फैक्टर 2 और दूसरा कॉमन फैक्टर बॉस 3। एक कॉमन फैक्टर 2, दूसरा कॉमन फैक्टर 3। इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, आपको मिल जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या मिल जाएगा बॉस? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट
कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? जो कॉमन फैक्टर आए उनका प्रोडक्ट। 2 × 3 ये आ गया 6, तो कौन सा ऑप्शन? 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, अगर स्टूडेंट्स ये इस तरह का नंबर नहीं होता, ऐसा होता x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड और t की पावर 4, और दूसरा होता भाई 3x स्क्वायर एक्स क्यूब वाई की पावर 1 z की पावर 2। अब आपको फाइंड करना है, सपोज क्या फाइंड करना है इन दोनों का? आपको इन दोनों का फाइंड करना है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर तो कैसे करेंगे फाइंड? आप देखिए कॉमन वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। कॉमन जो ऊपर भी है और नीचे भी है, तो कॉमन x ऊपर भी है नीचे भी है, y ऊपर भी है नीचे भी है, z x y z ऊपर भी नीचे भी है, t ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, तो t आप नहीं लेंगे। तो आसान सा तरीका है कि आप कॉमन ले लीजिए, मतलब प्रोडक्ट कर दीजिए कॉमन का, और उनकी पावर्स क्या होनी चाहिए? मिनिमम पावर्स। x की पावर 2 x की पावर 3 है, मिनिमम पावर क्या है? x की पावर 2 x की पावर 3 मिनिमम पावर 2, y की पावर 3 y की पावर 1 मिनिमम पावर 1, z की पावर 1 z की पावर 2 मिनिमम पावर 1। तो ये आ गया भाई आपका x स्क्वायर वाई जेड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। आसान सा है, कॉमन आपको पिक कर लेने हैं और उनकी पावर्स मिनिमम होनी चाहिए। ऑल राइट, तो कहने का मतलब ये है कॉमन पिक करने हैं कम पावर वाले। बात समझ में आ रही है? जल्दी से कर लो इसको आप नोट। ये भाई अलग बात थी, ये अलग बात है बिल्कुल, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का यहाँ पर है, आप करिए जल्दी से इसको नोट स्टूडेंट्स। हो गया नोट? चलिए बॉस बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा बॉस नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट का मतलब होता है साथ वाला, मतलब साथ में जो मल्टीप्लाई में होता है उसको कहते हैं कोफिशिएंट। आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये बातें सब जाननी है तो आप बेसिक वीडियोस देख सकते हैं मेरी। ऑल राइट, जी हाँ, इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस में सब बताया गया है। कोफिशिएंट ऑफ y इन द टर्म है आपके पास -y/3। आपको बताना है y का कोफिशिएंट। तो आप ये देखिए y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, और y के साथ और मल्टीप्लाई में क्या है? तो y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, और y के साथ मल्टीप्लाई में -1/3। यस और नो? y के साथ मल्टीप्लाई में है -1/3। आप चेक कर लो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -1/3। कैसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -1/3 y, राइट, -1/3 y। तो y के साथ मल्टीप्लाई में क्या हुआ? -1/3 हुआ, तो -1/3 हुआ इसका कोफिशिएंट। क्लियर है? ऑप्शन सी। अंडरस्टूड? कोफिशिएंट का मतलब होता है भाई साथ वाला। साथ में क्या है? मल्टीप्लाई में दो तरह के कोफिशिएंट होते हैं, एक लिटरल कोफिशिएंट और एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। एक लिटरल कोफिशिएंट और एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। जैसे कि ये नंबर है तो इसके अंदर -1/3 क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इसके अंदर y क्या है? लिटरल कोफिशिएंट। लेकिन इसमें पूछा गया y का कोफिशिएंट बताओ, तो आपको देखना है y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है। अगर पूछा जाता -1/3 का कोफिशिएंट बताओ तो y हो जाता। अगर पूछा जाता 1/3 का कोफिशिएंट बताओ तो -y हो जाता। मतलब जिस चीज का कोफिशिएंट पूछा गया है आपको ये देखना है उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है। अगर आपको ये बात पहले से पता थी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये बहुत आसान है भाई, पिछली क्लास इसका कॉन्सेप्ट है, 7th क्लास में 6th क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा। ऑल राइट, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब आपके समझ में आ गया। ओके, इसको आप जल्दी से नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कॉमन फैक्टर। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। कॉमन फैक्टर पूछा गया, एक है आपके पास 3ab और एक टर्म है आपके पास 2cd। 3ab को आप लिख सकते हो 3 × a × b और 2cd को आप लिख सकते हो 2 × c × d। कॉमन क्या है? कॉमन ऐसा फैक्टर बताइए जो इसका भी हो और इसका भी हो। 3 ऊपर है नीचे नहीं है, 2 ऊपर है नीचे नहीं है, b ऊपर है नीचे नहीं है, 2 नीचे है ऊपर नहीं है, c नीचे है ऊपर नहीं है, d नीचे है ऊपर नहीं है। अब क्या करे बॉस? अब आपको देखना ये है, क्या देखना है? मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता तो क्या होता है आपको पता है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता सर, इसका मतलब 1 तो है ही है। किसी भी नंबर की आप 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा। ऑल राइट, तो 1 तो मल्टीप्लाई में है ही है। अब आप ये देखिएगा स्टूडेंट्स, कॉमन क्या है? 1 ही दिख रहा है बस। तो स्टूडेंट्स 1 तो हर किसी का कॉमन फैक्टर होता है, 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है।
बात समझ में आई? तो कॉमन फैक्टर 1। ऑल राइट, कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। ऑल राइट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। बहुत बढ़िया करके आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आसान सा एक क्वेश्चन था, बस ध्यान रखना अगर कुछ नहीं दिख रहा मल्टीप्लाई में तो 1 तो है ही है, 1 तो मल्टीप्लाई में है ही। ओके, बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पर। द प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल एंड बाइनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल एंड बाइनोमियल, मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से करनी है, तो आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स, ये जो आसान से क्वेश्चन है, इसमें आप कैसे कर सकते हो? एक एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मोनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप आसान सा मोनोमियल ले लो, तो आसान सा मोनोमियल मैंने लिया a, और एक आसान सा मैंने बाइनोमियल लिया x प्लस वाई। ऑल राइट, अब मैंने इस मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से करी। a की मल्टीप्लाई x प्लस वाई से, तो a की मल्टीप्लाई x से हो जाएगी, प्लस a की मल्टीप्लाई y से हो जाएगी। तो ये हो गया भाई ax प्लस ay। आप देख सकते हो 2 अनलाइक टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? इज बाइनोमियल, ये हो जाएगा बाइनोमियल। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से होगी तो आंसर बाइनोमियल आएगा। ऑल राइट, अंडरस्टूड। मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से होगी तो आंसर बाइनोमियल आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? बड़ा आसान है, आप सोच के भी कर सकते हो। एक टर्म की मल्टीप्लाई 2 टर्म से हो रही है, तो एक टर्म जब 2 टर्म से होगी तो हर टर्म के साथ एक टर्म बनाएगी मल्टीप्लाई करके, तो 2 टर्म बनेगी। क्लियर? और बाइनोमियल क्या होता है? 2 अनलाइक टर्म्स। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर 2 अनलाइक टर्म्स, उसको कहते हैं बाइनोमियल। एक टर्म हो तो मोनोमियल, और 3 अनलाइक टर्म्स हो उसके अंदर, तो उसको कहते हैं ट्राइनोमियल। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ये क्वेश्चन आपने किए हुए होंगे, आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, और बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को आप समझ सकते हो। इन क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पॉलिनोमियल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स आर ऑलवेज। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो स्टूडेंट्स क्या होता है पॉलिनोमियल? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहले बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। पहले बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स कनेक्टेड विद मैथमेटिकल ऑपरेटर। जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर के थ्रू, बात समझ में आ रही है? मैथमेटिकल ऑपरेटर के थ्रू जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आई? अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल होता है अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की सारी पावर्स क्या हो? वेरिएबल्स की सारी पावर्स क्या हो? if all exponents of variables are whole number, अगर सारे एक्सपोनेंट्स वेरिएबल के होल नंबर में हो तो वो क्या कहलाएगा भाई? तो वो कहलाएगा पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है? पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स की अगर सारे एक्सपोनेंट्स, जी हाँ, वेरिएबल्स के अगर सारे एक्सपोनेंट्स होल नंबर हो जाएं, बात समझ में आ रही है? वेरिएबल्स के अगर सारे एक्सपोनेंट्स होल नंबर हो जाएं तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहेंगे, क्या कहेंगे बॉस? उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहेंगे पॉलिनोमियल। तो अब देखिए होल नंबर कहा है मैंने, अब क्वेश्चन देखिए आप क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि भाई इन ए पॉलिनोमियल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स आर ऑलवेज इंटीजर। नहीं भैया, होल नंबर की बात हो रही है। पॉजिटिव इंटीजर? नहीं भैया, पॉजिटिव इंटीजर नहीं, जीरो भी हो सकता है, होल नंबर जीरो है। नॉन नेगेटिव इंटीजर?
नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर। क्या ये बात आपको पता है? क्या ये बात आपको पता है? नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है होल नंबर। यस और नो? नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब होल नंबर। बात समझ में आई? अगर वेरिएबल की पावर, बात समझ में आई, अगर वेरिएबल की पावर नॉन निगेटिव इंटीजर हो जाए तो उसको कहते हैं हम पॉलिनोमियल। क्लियर है बिल्कुल? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट, चलिए बॉस बढ़ते हैं आगे। नोट तो आपने कर ही लिया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल? इनमें से कौन सा बाइनोमियल है? बाइनोमियल का मतलब टू अनलाइक टर्म्स, दो अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, दो अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। तो 7a प्लस ए, 7a प्लस ए, 7 इंटू ए 7a प्लस ए, ये हो गया भाई 8 है। ये है मोनोमियल, बाइनोमियल नहीं है तो ये कैंसिल आउट। नेक्स्ट, ए 6a स्क्वायर प्लस 7b प्लस 2c, 1 2 3, तीन अनलाइक टर्म्स है, ए स्क्वायर बी और सी अनलाइक टर्म्स है ना। आप देख लो अलजेब्रिक फैक्टर अलग है, इस टर्म में अलजेब्रिक फैक्टर ए स्क्वायर, इस टर्म में अलजेब्रिक फैक्टर बी, इस टर्म में अलजेब्रिक फैक्टर सी, सेम अलजेब्रिक फैक्टर नहीं है तो अनलाइक टर्म्स है। तीन अनलाइक टर्म्स है तो ये क्या है भाई? ट्राइनोमियल है। 4a इंटू 3b इंटू 2c, इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे सबकी तो ये आ जाएगा 4 3 12 2 24, 24abc, 24abc। ये क्या है बॉस? 24abc। ये है मोनोमियल, एक ही टर्म है, मोनोमियल हो जाएगा ये। तो ना ये बाइनोमियल, ना ये बाइनोमियल, ना ये बाइनोमियल। अब ये देखिए आप 6a स्क्वायर प्लस बी, 6 क्या है? मोनोमियल। ए स्क्वायर प्लस बी क्या है? बाइनोमियल। अभी मैंने आपको बताया था पीछे, मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से होगी तो आंसर बाइनोमियल ही आएगा। आप करके देख लो, 6 की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करोगे तो 6a स्क्वायर, प्लस 6 की मल्टीप्लाई बी से करोगे तो 6b, 6a स्क्वायर प्लस 6b, 6a स्क्वायर प्लस 6b, दो अनलाइक टर्म्स, तो ये क्या हुआ? बाइनोमियल। ऑल राइट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान सा ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स क्विकली, जल्दी से आप इसको नोट कर लो, आसान सा ये क्वेश्चन है। ऑल राइट, बस कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता है तो क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, लाइक टर्म्स क्या होती हैं, लाइक टर्म्स क्या होती हैं, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखी मेरी पहले की वीडियोस तो जाइए और देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। ऑल राइट, चलिए बॉस, ये चीज़ें तो मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ाई थी। फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 है, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर क्या होंगे? बड़ा सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, एक्स किसका स्क्वायर है? एक्स का, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? एक्स का, माइनस 4 4 किसका स्क्वायर है भाई? 2 का, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो ये एक्स को पढ़ लो आप ए, 2 को पढ़ लो आप बी, आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होती है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। कौन सी आइडेंटिटी लगी? अगर सब्जेक्टिव में ये आएगा तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कौन सी आइडेंटिटी आपने लगाई है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ऑल राइट, ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्लियर है? वेयर जहाँ पर ए की वैल्यू कितनी, ए की जगह पर है एक्स एंड बी की जगह पर है 2। इस तरह से आप स्टूडेंट्स शो करेंगे अगर ये क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव, मतलब लिखने के लिए अगर आता है, और अगर आता है ऑब्जेक्टिव जैसे कि ये था, तो देखो आप एक्स स्क्वायर माइनस 4, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2। देखते ही बिना पेन के आप डायरेक्ट सोच सकते हो, समझ सकते हो कि ये है आंसर, और पेन उठाकर आप इस पर टिक कर सकते हो अगर ये ऑब्जेक्टिव आता है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आपका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जल्दी से आप करें, ताकि आप टाइम बचा पाएं, आगे के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से कर पाएं। ऑल राइट, तो अपना टाइम को बचाना है तो आपको ऐसे करना भी आना चाहिए कि भाई देखते एकदम से आप क्लिक करें। ऑल राइट, चलिए इसको जल्दी से नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन। ये रहा भाई क्वेश्चन, इररेड्यूसिबल फैक्टर एंड इररेड्यूसिबल फैक्टर्स। क्या होता है इररेड्यूसिबल फैक्टर? बताइए क्या होता है इररेड्यूसिबल फैक्टर? वो फैक्टर जो और फैक्टराइज नहीं होगा।
अब फैक्टराइज क्या होता है? फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। चलिए मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। 24 का एग्जांपल ले लेते हैं। 24 मैंने लिया, 24 को आप लिख सकते हो 12 इंटू 2, 12 इंटू 2। क्या ये प्रॉपर फैक्टराइज हो गया? क्या ये प्रॉपर फैक्टराइज हो गया? जल्दी बताइए, क्या ये प्रॉपर फैक्टराइज हुआ? स्टूडेंट्स टेल मी फास्ट। सॉरी फॉर दैट, क्या ये प्रॉपर फैक्टराइज हुआ? स्टूडेंट्स प्रॉपर फैक्टराइज ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ देख लो, क्योंकि 12 अभी और फैक्टराइज हो जाएगा। 2 इंटू 6 कर सकते हैं 12 को, और इंटू 2 एज इट इज। अब देखिए क्या ये प्रॉपर फैक्टराइज हुआ? अभी नहीं हुआ। 6 अभी और फैक्टराइज हो जाएगा। 2 तो इररिड्यूसिबल फैक्टर है, यहाँ पर 2 इररिड्यूसिबल फैक्टर है, 2 इररिड्यूसिबल फैक्टर है, लेकिन 12 नहीं है, यहाँ पर 6 नहीं है। ऑल राइट, 6 अभी और फैक्टराइज हो जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए आप, अभी और फैक्टराइज नहीं हो सकता। 3 2 2 से ये सब प्राइम फैक्टर्स है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। बात समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ? तो ये होता है भाई, ये सब क्या होगा? इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। ऑल राइट, चलिए अब बात करते हैं हम 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को फैक्टराइज करेंगे, प्रॉपर फैक्टराइज करेंगे। तो 24 की जगह पे आ जाएगा 2 इंटू 2 2 टू द 4 इंटू 2 इंटू 3। ऑल राइट, अब ये 2 2 2 3 और फैक्टराइज नहीं हो सकते। इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर इंटू में तो वाई इंटू वाई। अब देखिए ये सब इररिड्यूसिबल फैक्टर्स है। कौन कौन से? ये 2 2 2 3 एक्स एक्स वाई वाई। अब देखना इनमें से कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर इनमें है ही नहीं, क्योंकि एक्स तो और फैक्टराइज हो जाएगा एक्स इंटू एक्स। वाई स्क्वायर इनमें है ही नहीं, वाई तो अभी और फैक्टराइज हो जाएगा वाई इंटू वाई। एक्स और फैक्टराइज नहीं होगा, एक्स और फैक्टराइज नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? एक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ गई? तो बहुत दफा पूछा जाता है इररिड्यूसिबल फैक्टर के बारे में, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है इररिड्यूसिबल फैक्टर। ऑल राइट, चलिए बॉस बढ़ते हैं आगे। और इररिड्यूसिबल फैक्टर में ही हमें एक्सप्रेस करना पड़ता है, तब होता है फैक्टराइज। कोई भी नंबर हो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, कोई भी हो, उसको आपको करना पड़ेगा फैक्टराइज। कब माना जाएगा वो फैक्टराइज हो गया प्रॉपर? जब आप उसको एक्सप्रेस कर दोगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स इररिड्यूसिबल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। अगर आपको एक्स स्क्वायर को फैक्टराइज करना है तो एक्स इंटू एक्स आपको लिखना पड़ेगा। एक्स वाई जेड है, उसको फैक्टराइज करना है तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड आपको करना पड़ेगा। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इज, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? देखो ए बी प्लस सी, ए की मल्टीप्लाई पहले बी से होगी तो ए बी आया, और ए की मल्टीप्लाई सी से हो रही है तो ए सी आया। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये तो सिंपल मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन बेटा ये प्रॉपर्टी भी है। वैसे तो ये मल्टीप्लाई हुआ है मोनोमियल का बाइनोमियल से। ए एक मोनोमियल है, बी प्लस सी एक बाइनोमियल है, मोनोमियल की मल्टीप्लाई हुई बाइनोमियल से, लेकिन ये प्रॉपर्टी भी है। क्या प्रॉपर्टी है? देखिए आपको क्वेश्चन कराए गए थे पहले इस तरह के, आपको याद होगा 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर आप कैसे करते थे? 49 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे 50 माइनस 1 का स्क्वायर। ऑल राइट, बात समझ में आ रही है? क्या हुआ? ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अगर मैं बात करूं अब दूसरे क्वेश्चन की, जो कि इससे सिमिलर है, जैसे कि 2 की मल्टीप्लाई 49 से हो रही है, तो आप क्या करोगे? 2 की मल्टीप्लाई 49 से ना करके 50 माइनस 1 से कर सकते हो, या फिर आपकी मल्टीप्लाई 3 हो रही है 102 से, तो आप क्या कर सकते हो? 3 की मल्टीप्लाई 102 से ना करके 100 प्लस 2 से कर सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी याद आ रहा है? आपने क्या किया? आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आपने डिस्ट्रीब्यूट किया 102 को 100 प्लस 2 में। ऑल राइट, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप जानते हो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होती है। ऑल राइट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 आ जाते हैं, ए इंटू बी इंटू सी। ऑल राइट, जहाँ पर ग्रुपिंग होती है अलग अलग तरीके से। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है किसी होल नंबर के लिए या इंटीजर के लिए, या होल नंबर इंटीजर, इस तरह से होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे कि होल नंबर में होल नंबर ऐड करेंगे तो होल नंबर ही आएगा, ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है? तो ये भी नहीं होगा। ऑल राइट, इस तरह से भी आप कर सकते हो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऑल राइट, कर लो जल्दी से नोट इसको।
एकदम शानदार सा ये क्वेश्चन है। ऑल राइट किड्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी, इनमें से कौन सी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब, आइडेंटिटी का मतलब होता है, आइडेंटिटी वर्ड आया है आइडेंटिकल से, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं आइडेंटिटी क्या है। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल टू में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आइडेंटिटी होती क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर आपको कैसे पता ये होती है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी की मल्टीप्लाई a प्लस बी से। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो, देखो a की मल्टीप्लाई होगी a प्लस बी से, मैं कर रहा हूँ बाइनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से, और b की मल्टीप्लाई भी होगी a प्लस बी से। ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से हो रही है, इसका मतलब इस ब्रैकेट की हर टर्म की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होगी। तो a की मल्टीप्लाई a प्लस बी से प्लस b की मल्टीप्लाई a प्लस बी से, a की मल्टीप्लाई a प्लस बी से होगी तो a स्क्वायर प्लस ए बी, और इधर ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी 2ab और बी स्क्वायर, जी हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऑल राइट, तो ये आइडेंटिटी नहीं होगी। और स्टूडेंट्स आपको एक बात पता है, आइडेंटिटी का मतलब है, आइडेंटिटी क्या होती है, आप वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो सब पे वो सेम होगी। वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो सब पे वो सेम होगी, मतलब वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो सेटिस्फाई होगी। ए बी की आप यहाँ पुट करोगे, वही वैल्यू आप ए बी की यहाँ पुट करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आएगा। ऑल राइट, करके आप देख लेना। क्लियर। अब देखो दूसरी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी हमने पीछे यूज भी की थी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। जी हाँ, आपने सही सुना, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी की मल्टीप्लाई आप ए माइनस बी से करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। कैसे, ए की मल्टीप्लाई आप ए माइनस बी से करो, करेक्ट, प्लस ए की मल्टीप्लाई ए माइनस बी से प्लस बी की मल्टीप्लाई भी ए माइनस बी से। तो देखो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए बी से ए बी कैंसिल हुआ, क्या आया भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। ऑल राइट, ना कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर आया, तो ये भी नहीं होगी। अगला देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी आपको बताया मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। चेक कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ लिखा है ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने प्रूव भी किया है, आप देख सकते हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है। तो स्टूडेंट्स एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, ए बी सी की आप वैल्यूज लीजिएगा, ए बी सी की आप वैल्यूज लीजिएगा ए और बी की, और इन आइडेंटिटीज को प्रूव करिएगा। ऑल राइट, ए बी सी की कोई वैल्यू लीजिए और आइडेंटिटी को प्रूव करिए। आ रही है समझ में बात। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ऑल राइट किड्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, अब करेंगे हम ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। देखिए भाई, ट्रू फॉल्स करेंगे डिटेल में स्टडी होगी, आराम से बहुत डिटेल में हर एक स्टेटमेंट को समझ के देखेंगे ट्रू है या फॉल्स है। चलिए भाई, पहली वाली स्टेटमेंट, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज देयर सम। पहले समझते हैं क्या मतलब है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। सबसे पहले आपको कंसेक्यूटिव का मतलब पता होना चाहिए। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है रेगुलर, कॉन्टिन्यूस। ऑल राइट, लगातार, जो लगातार नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं कॉन्टिन्यूस। बात समझ में आई। कंसेक्यूटिव, ऑल राइट, जैसे कि एग्जाम्पल 2 3 5 6 11 12, ये सब पेयर है कंसेक्यूटिव होल नंबर्स के, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के। बात समझ में आ रही, ऑर्डर फॉलो हो रहा है। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, एक है 2, एक है 3, 2 का स्क्वायर किया तो क्या आया 4, 3 का स्क्वायर किया तो क्या आया 9,
इनका डिफरेंस कर दो, 9 माइनस 4 क्या आया 5। अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर करके, दो कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर्स का, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर्स का अगर मैं डिफरेंस फाइंड करता हूं तो उसका सम आता है। तो देख लो भैया, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर किया, डिफरेंस फाइंड किया, 5 आया, और इन दोनों का सम भी 5 ही है। एक बार और चेक करो, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 25 11, इन दोनों का सम भी 11 ही है। बिल्कुल सही बात। तो स्टूडेंट्स, ये एक बेहतरीन प्रॉपर्टी हमें मिली, ये एक बेहतरीन प्रॉपर्टी है, इसको आप याद कर लो। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर हैं, उनके स्क्वायर का डिफरेंस उनके सम के बराबर ही आएगा, उनके स्क्वायर का डिफरेंस उनके सम के बराबर ही आएगा। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आ गया, सपोज दैट 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, आप क्या कहोगे? तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना है। क्या करेंगे आप? इनका सम कर देंगे, 26 और 25 51। अब ये आया कैसे? बड़ा आसान है, देखिए आया कैसे, बड़ा आसान है। आइडेंटिटी लगाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो 26 प्लस 25 और 26 माइनस 25, जी हाँ, इस वजह से आया, इस वजह से आया ये 51। 26 प्लस 25 हो गया 51 इंटू ये हो गया 1, तो आंसर क्या आया बॉस? 51। बात समझ में आ गई बात समझ। तो प्रॉपर्टी के थ्रू भी हमने समझ लिया और हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई ट्रू। ऑल राइट, तो मैं रब कर दे रहा हूं ये। ऑल राइट, आया समझ में? ये हो गया ट्रू बॉस। क्लियर है? बिल्कुल आया समझ? जी हाँ सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है, एन इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ इट्स वेरिएबल। क्या इक्वेशन वेरिएबल की सब वैल्यूज पर ट्रू होगी? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? चलिए देखते हैं। कोई इक्वेशन है x प्लस 4 इक्वल टू 10, तो ये किस पर ट्रू होगी? 6 पर ट्रू होगी। एट x इक्वल टू 6 इट इज ट्रू। आप देख लो, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, 6 प्लस 4 10। ऑल राइट, एट x इक्वल टू 6 इट इज ट्रू। अब ध्यान से देखिए आप स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से आपको देखना है। क्या देखना है बॉस? देखना है आपको ये, और नहीं आएगा, और को हटा दीजिएगा। अगर मैं कोई और लेता हूं वैल्यू, x की जगह पे अगर मैं 2 ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा इसका? 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड तो 10 है ही, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो यहां लिखा है ऑल द वैल्यूज, सब वैल्यूज पर, वेरिएबल की सब वैल्यूज पर इक्वेशन ट्रू होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप देख लो, एक ही वैल्यू पर ट्रू हो रही है, बस x इक्वल टू 6 पर ये ट्रू हो रही है और किसी पर ट्रू नहीं हो रही है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया फॉल्स। क्लियर है? लेकिन आइडेंटिटी जो होती है, आइडेंटिटी जो होती है वेरिएबल की सब वैल्यू पर ट्रू होती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल है और राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल है। आप देख लो, आइडेंटिटी की बात करूं अगर मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। आप वैल्यू पुट कर लो ए और बी की, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। चलिए लेफ्ट साइड में 1, ए की जगह 1, बी की जगह 2 पुट कर रहा हूं मैं, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3, और राइट हैंड साइड में भी ए की जगह पे 1 इक्वल टू नहीं लगा रहा अभी, ए की जगह पे भी 1 और बी की जगह पे 2, 1 प्लस 2 1 माइनस 2 1 प्लस 2 3 1 माइनस 2 माइनस 1, आंसर आया -3। आप देख लो, कोई भी वैल्यू रख लो, कोई भी, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आंसर सेम आएगा। एक और वैल्यू रख के देखते हैं। हमने 1 और 2 रखी थी ना, ए और बी की, ए की 1 बी की 2, अब रख लो आप 2 और 3, ए की 2 बी की 3, 4 माइनस 9 4 माइनस 9 माइनस 5। यहाँ देखो 2 प्लस 3 2 माइनस 3 5 इंटू -1 5 इंटू -1 -5। ऑल राइट, -5। बात समझ में आ रही है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। तो ये हो गया भाई ट्रू, आइडेंटिटी के लिए ट्रू हो गया। और ये मेरा 5th वाला क्वेश्चन यही था, 5th वाला क्वेश्चन यही था, इसलिए मैंने ये आपको करके भी दिखा दिया। दोनों बातें एक साथ समझाई तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऑल राइट, तो इक्वेशन इज नॉट ट्रू
for all the values of its variable, but an identity is true for all the values of its variable. All right, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. 9x minus 51 plus 9 is x minus 51. 9x minus 51 plus 9 is x minus 51. ये रब कर दो भाई. चलिए मैं सबको रब कर रहा हूं और इसको देखता हूं क्या कह रहा है ये. देखिए भाई 9x माइनस 51 प्लस 9, इसको फैक्टराइज करो और देखो x माइनस 51 आ रहा है या नहीं आ रहा है. 9x माइनस 51, अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, 9 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3, 9 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3, और माइनस 51 है, माइनस 51 को आप लिख सकते हो 17 इंटू 3. 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है. अगर आप 3 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 3x माइनस 17, 17 3 51 होता है, और प्लस 9 से भी आपने 3 कॉमन लिया तो ये हो गया 3. तो भाई ये आ रहा है आंसर, फैक्टराइज होके ये आ रहा है. इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस माइनस 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 का 14, ना कि ये आ रहा है. ऑल राइट, बात समझ में आ रही है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल. तो ये हो गया भाई फॉल्स. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ वाला. द वैल्यूज ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 इज a की पावर 4 प्लस 1. ऑल राइट, तो ये देखते हैं फोर्थ वाला. ये इसकी वैल्यू ये आ रही है नहीं आ रही है, तो मल्टीप्लाई करके हमें देखना पड़ेगा ये आ रहा है या नहीं आ रहा है. स्टूडेंट्स, a प्लस 1 a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 1, a प्लस 1 a माइनस 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ लग गई भाई आपकी आइडेंटिटी इस जगह पर. a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया भाई a स्क्वायर प्लस 1 को लिख दो आप 1 का स्क्वायर. अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a की जगह पे था a स्क्वायर, b की जगह पे है 1, तो a स्क्वायर का स्क्वायर हो गया a का स्क्वायर. इसको माना मैंने a क्या बड़े मान लिया, समझ लो आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये हो गया a की पावर 4 माइनस 1 स्क्वायर का स्क्वायर फिर भी 1. यहाँ लिखा है a की पावर 4 प्लस 1, तो ये हो गया भाई फॉल्स. बात समझ में आई. अगर यहाँ प्लस लिखा हुआ होता, अगर यहाँ पर प्लस आता तो हम इसको ट्रू कर देते, आया नहीं लेकिन प्लस. अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये ट्रू हो जाता, क्योंकि भाई माइनस तो है ही है. बात समझ में आई. एक बार यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेट हुई, कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए की जगह पर स्मॉल ए है और बी की जगह पर 1 है. फिर दोबारा से आइडेंटिटी लगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए की जगह पर स्मॉल ए स्क्वायर है, बी की जगह पे 1 स्क्वायर है. बात समझ में आई. आंसर आया ए की पावर 4 माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये वाली आइडेंटिटी 2 बार लगी है और ये हो गया है फॉल्स. जल्दी से कर लो आप इसको नोट. जी हाँ स्टूडेंट्स, आ गया समझ में. आई होप आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आ. ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और स्टेटमेंट्स, देखते हैं ट्रू है या फॉल्स है ये वाली. द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स विद साइड 5a एंड 5b इज 25a प्लस b a माइनस b. सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स, 2 स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर. इस स्क्वायर की साइड है 5a, ये है स्क्वायर 1, और इस स्क्वायर की साइड है बॉस 5b. क्वेश्चन में कहा गया है, स्टेटमेंट में कहा गया है सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, दोनों स्क्वायर के एरिया का सम. जल्दी से एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए जल्दी से स्टूडेंट्स. क्विकली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से आप मुझे बता दो बच्चों, जल्दी से बता दो बॉस. तो इसका आंसर आ चुका होगा कमेंट सेक्शन में, मैं चेक कर लूंगा बाद में. तो साइड स्क्वायर, साइड है 5a स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 1 है, तो एरिया 1 कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर मतलब 5a का स्क्वायर. 5a का स्क्वायर का मतलब 5 का भी स्क्वायर इंटू a का भी स्क्वायर, तो 25a स्क्वायर. और एरिया 2 5b का स्क्वायर, साइड 5b है, सेकेंड स्क्वायर का एरिया 25b स्क्वायर. ऑल राइट, अब इनका करना है सम, इनका करना है सम दोनों के स्क्वायर के एरिया का. a1 प्लस a2, 25a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर
अगर आप 25 कॉमन ले लो तो 25 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑल राइट, यहाँ पर क्या लिखा है 25 ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर ये सपोज यहाँ पर किसी तरह से मान लो 1 मिनट के लिए माइनस होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, तो हम इसको लिख लेते ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमारा आंसर ये आ जाता 25 ए प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन वो प्लस है, नहीं छेड़ सकते, तो भाई आंसर तो सही आंसर तो ये है ना कि वो, ये हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है बिल्कुल। चलिए बॉस बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस एन प्लस 2, इसके फैक्टर्स 1/2 एन और एन प्लस 1 है। चलिए देखते हैं क्या फैक्टर है। एन स्क्वायर अपॉन 2, एन स्क्वायर अपॉन 2 को आप लिख सकते हो एन इंटू एन अपॉन 2, एन इंटू एन अपॉन 2, या फिर एन इंटू 1/2। अगर आप एन स्क्वायर अपॉन 2 को फैक्टराइज करो तो इररिड्यूसिबल फैक्टर्स है एन, एन और 1/2 प्लस एन अपॉन 2 है, तो एन इंटू 1/2। ऑल राइट, अब कॉमन फैक्टर बाहर ले लो, एन यहाँ भी है, तो एन आपने बाहर लिया और 1/2 भी आपने बाहर लिया। आप ध्यान से देखो, एन 1/2, एन 1/2, यहाँ क्या बचेगा जब आपने एन n/2 बाहर ले लिया, एन भी बाहर आ गया, 1/2 भी बाहर आ गया, यहाँ बचा बॉस सिर्फ एक एन, प्लस एन और 1/2 था पूरा ही बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा सिर्फ 1। तो फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, एक हो गया एन, एक हो गया 1/2, एक हो गया n प्लस 1, एन 1/2 n प्लस 1, ये हो गया भाई ट्रू। बात समझ में आई। सम ऑफ द फैक्टर्स यही फैक्टर्स हैं और 1 भी आ जाएगा फैक्टर साथ में, अब चाहो तो। ऑल राइट, तो सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एन अपॉन 2 आर 1/2 एन एंड एन प्लस 1। आप देख सकते हो एन 1/2 एन प्लस 1। ऑल राइट, आ गया समझ में, आई होप आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए बॉस बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ऑन डिवाइडिंग p/3 बाय 3/q द क्वोशिएंट इज 9। चेक करते हैं क्या इसकी डिवाइड अगर हम इससे करें तो आंसर 9 आएगा, करना पड़ेगा चेक। तो ये रब कर देता हूं इधर में, ये देखिए भाई p/3 की डिवाइड 3/q से, p/3 नहीं आएगा भाई, 9 नहीं आएगा, दो वेरिएबल्स आ रहे हैं p और q। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन था उसको रेसिप्रोकल, तो ये हो गया भाई pq/9 ना कि 9। आप दोनों की डिवाइड करो, ये आंसर आ जाएगा, ये हो गया भाई फॉल्स। ऑल राइट, चलिए भाई ये रब कर दो इधर का, आ रहा है समझ में, बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन, और देखते ही हो जाएगा। देखो एक p है q है, एक p है और एक q है, p और q आपस में कैंसिल होंगे ही नहीं, यस और नो। तो देखते ही आप यहाँ पर फॉल्स लगा सकते हो बच्चों। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ p फॉर 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर इक्वल टू 100 p इज 2। एक इक्वेशन दी हुई है, ये इसको सॉल्व करके p की वैल्यू फाइंड करो, अगर 2 आती है तो ठीक है, वरना फॉल्स है। चलिए करते हैं सॉल्व। (51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर इक्वल टू 100p 100p 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक रूल जो मैंने आपको पढ़ाया था ये वाला, याद आया कुछ, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज देयर सम। देख लो कंसेक्यूटिव नंबर है 49, नहीं सॉरी, ये 51 है वो 49 है, अगर 50-51 होता तो हो जाता, कोई बात नहीं भूल जाओ वाली बात, डायरेक्ट आप लगाओ 51 माइनस 49, तो 51 प्लस 49 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, और ये इक्वल टू में 100p एज इट इज। 51 प्लस 49 100 इंटू 51 माइनस 49 टू 100p, 100 से 100 कैंसिल हुआ, p की वैल्यू आ गई बॉस 2, p की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पर भी 2 लिखी हुई है, तो ये हो गया ट्रू। बात समझ में आई, ये हो गया ट्रू। ऑल राइट, है ना बेहतरीन क्वेश्चन, ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है। कौन सी आई आइडेंटिटी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th पार्ट, द इररिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन ऑफ 3a² प्लस 3a³ प्लस 6a इज 3a² प्लस 2। इसके इररिड्यूसिबल फैक्टर ये है, चलिए करके देखते हैं कि ये है या नहीं है। तो फैक्टराइज करना पड़ेगा ना, 3a³ प्लस 6a, अगर मैं 3 और a कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 3 और a कॉमन ले लूँ, देखो a³ है तो a इंटू a इंटू a, 6a है तो 3 इंटू 2 इंटू a, 3 भी आ रहा है a भी आ रहा है, यहाँ भी 3a कॉमन लिया तो अंदर बचा भाई a²। आप चेक कर लो, 3a की मल्टीप्लाई a² से करो यही आ जाएगा, प्लस एज इट इज 3a बाहर, ये है 6 है तो 2, a² प्लस 2, 3a की मल्टीप्लाई a² से करोगे 3a³, 3a की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 6a। बात समझ में आई? तो आंसर आ रहा है 3a² प्लस 2, ना कि 3a² प्लस 2। यहाँ पर a मिसिंग है तो ये हो गया भाई फॉल्स। ऑल राइट, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक 3, एक a और एक a² प्लस 2। ऑल राइट, इररिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स अगर ये फैक्टर्स का पूछता तो हम इसको शायद हाँ कह देते, क्योंकि ये दोनों भी इररिड्यूसिबल फैक्टर हैं, ए भी है ये दोनों भी है, लेकिन फैक्टराइजेशन पूछा है तो फैक्टराइजेशन तो ये आएगा बॉस, ना कि ये, इसलिए ये हो गया फॉल्स। ऑल राइट, इनको आप जल्दी से नोट कर लो सभी को। आई होप आपको समझ में आ गए हैं। पार्ट 1 में हमें करना था MCQs और ट्रू फॉल्स, अगर आपको याद होगा तो MCQs और ट्रू फॉल्स हमें करना था, हमने MCQs और ट्रू फॉल्स कर लिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। पार्ट 1 की समाप्ति हो गई है, अब करेंगे पार्ट 2। इसके बाद पार्ट 2 में करेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड मैचिंग। All right, it's time to say goodbye. Thank you so much all of you for watching me and Magnet Brains। बट जाना नहीं है कहीं, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बट उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए आपका रिवीजन हुआ या नहीं हुआ, आपको ये क्वेश्चंस बढ़िया करके समझ में आ गए या नहीं आ गए। ऑल राइट, तो मैग्नेट ब्रेन भाई क्या ऑफर कर रहा है फ्री में? मैग्नेट ब्रेन इज प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल फ्री। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक, केजी से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, NCERT क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस और लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। जी हाँ, लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं, जहाँ पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो, बिल्कुल फ्री, 100% फ्री। और ये सब कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट्स, ये सब कुछ अवेलेबल है CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड के लिए सब कुछ आपको मिलेगा स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्री में। और सब कुछ आपको मिलेगा हमारे सारे प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सब कुछ फ्री में मिलेगा बॉस। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और हिंदी मीडियम वाली वीडियोस आपको मिलेंगी भाई, हिंदी मीडियम वाली वीडियोस आपको मिलेंगी हमारे दूसरे चैनल पर, नाम है मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम, यूट्यूब पर है, सर्च करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको कोई भी जानने वाला अगर हिंदी मीडियम में पढ़ता है उसको सेंड कर दो चैनल, बोल दो भाई शेयर करे आगे और सब्सक्राइब करें, पढ़ना स्टार्ट करें। मैग्नेट ब्रेन खड़ा है अब हिंदी वाले बच्चों के साथ भी। इन सब के साथ साथ आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स, CUET, NTS ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स के प्रिपरेशन कोर्सेज मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। ऑल राइट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और नोट्स आपका इंतजार कर रहे हैं वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ई नोट्स, ई बुक्स की क्लिक करें, वेबसाइट पे पहुंच जाएं, www.magnetbrains.com वेबसाइट है, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्रीमियम नोट्स आपका वेट कर रहे हैं, ग्रैब कर लो। और ऐप को डाउनलोड करेंगे आप, मैग्नेट ब्रेन की ऐप है प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करेंगे, देख लीजिएगा कितना शानदार ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी आप नोट्स को ग्रैब कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप हमें फॉलो करना ना भूलें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जल्दी सब करें हमें फॉलो और बन जाए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। इट्स टाइम टू से गुड बाय, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर करेंगे हम और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप वॉचिंग, कीप रीडिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।